4 से 6 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर, आधी मात्रा कंपोस्ट और आधी मात्रा मिट्टी की भर के। अधिक वर्षा होना चाहिए। पौधे का बीमारियों से और कीटों से बचाव। 10 से 15 किलो गोबर की खाद 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर होती है। नमस्कार दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में भारत सबसे ज़्यादा केला उत्पादन करता है। इसकी खेती करके आप 4 से 6 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर आराम से कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं केले की मुनाफे वाली खेती कैसे करते हैं। इन 8 स्टेप्स को फॉलो करके आप एक प्रॉफिटेबल फार्मर बन सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो सभी स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पर पहली, 5वीं और 7वीं स्टेप को जाने बिना आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। इसलिए आप इन्हें ज़रा ध्यान से देखें। क्लाइमेट एंड सॉइल, जलवायु एवं भूमि। केला ट्रॉपिकल क्लाइमेट का एक प्लांट है। गर्म, अधिक ह्यूमिडिटी, ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में यह आसानी से उगता है। अच्छी पैदावार के लिए पाला नहीं गिरना चाहिए, तेज और गर्म हवा नहीं चलनी चाहिए और अधिक वर्षा होना चाहिए। ऐसे क्षेत्र इसके लिए बहुत ही शानदार रहते हैं। केले की खेती के लिए गहरी, उपजाऊ और नमी को अधिक समय तक रोकने वाली मिट्टी सही रहती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए, जो कि एक न्यूट्रल पीएच मान है। अब बात करते हैं केले की उन्नत किस्मों की। इसको 2 भागों में बांटा गया है। फल के रूप में उपयोग की जाने वाली किस्में और सब्जी के रूप में उपयोग की जाने वाली किस्में। फल वाली किस्में हैं पूवन, रसथाली, वीरूपक्षी, चक्रकेली, ड्वार्फ कैवेंडिश, बसराई ड्वार्फ, हिरीछाल, रोबस्टा, कारपुरावली, लाल केला, हिल बनाना, G9 etc। सब्जी के रूप में उपयोग की जाने वाली केले की किस्में हैं पूवन और नेंद्रन। थर्ड स्टेप, प्रवर्धन, प्रोपगेशन, यानी कि एक पौधे से 2 पौधे, 3 पौधे, 4 पौधे कैसे लाए जाते हैं। इसका पहला स्टेप है सकर्स द्वारा। ये सकर्स होते हैं और ये कुछ ऐसे दिखते हैं, तो आप इनको बस डायरेक्ट उखाड़े और लगा सकते हैं। दूसरा होता है चौड़ी पत्ते वाले। ये इनका पत्ता थोड़ा चौड़ा होता है, ये थोड़े कमज़ोर होते हैं। सकर्स थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं, ये थोड़ा धीरे बढ़ते हैं। और तीसरा स्टेप है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की सहायता से आप वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं, जिससे आपके पौधों में वायरस वाले कोई भी रोग नहीं लगेंगे। अब बात करते हैं पौध लगाने की विधि की। खेत की गहरी जुताई करके 1.5 मीटर की दूरी पर 30 गुणा 30 गुणा 30 का, यानी कि 30 चौड़ाई, 30 लंबाई और 30 गहराई वाले गड्ढे खोदे। इन गड्ढों में आधी मात्रा कंपोस्ट और आधी मात्रा मिट्टी की भर के 50 ग्राम क्यूनोलफोस 1.5% चूर्ण के साथ भूमि के कीटों को मारने के लिए जुलाई की पहली वर्षा के बाद ही पौधों को लगा देना चाहिए। देरी करने पर इसकी पैदावार पर असर पड़ सकता है। सकर्स को गड्ढे के बीचों बीच शाम के समय लगाना चाहिए। अब बात करते हैं 5वें स्टेप की, जो कि महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पहले भी बात की है। खाद एवं उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हर पौधे के लिए 10 से 15 किलो गोबर की खाद, 150 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम सुपर फॉस्फेट और 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश सही रहता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि केले को पोटाश ज़्यादा चाहिए। नाइट्रोजन जल्दी से लीच हो जाता है, इसलिए इसे 3 से 4 बार 40 से 50 दिनों के अंतराल में देना चाहिए। फास्फोरस का अवशोषण रोपण के 2-3 माह पर अधिक होता है, वहीं पोटाश की मात्रा फूल आने पर बढ़ा देनी चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को 1:1:4 रेशियो पर देने पर इसकी पैदावार सही रहती है। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पौध संरक्षण यानी प्लांट प्रोटेक्शन, यानी कि पौधे का बीमारियों से और कीटों से बचाव, इसी को प्लांट प्रोटेक्शन बोलते हैं। स्क्रीन पर जो फोटो आ रही है उसमें जो टेबल बनी है उसके अंदर सारे मुख्य कीट और सारे रोगों के नाम लिखे हुए हैं तथा उनके उपचार भी लिखे हुए हैं। तो आप इसे रोक कर ध्यान से पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसे पढ़ सकें। 8वां और सबसे आखिरी पॉइंट, जब फल पूर्ण विकसित, लगभग गोल, हल्के हरापन लिए हुए हो जाए, तो हरापन बिल्कुल थोड़ा सा बचे, इसका मतलब है केले पक गए हैं। फल आने का समय अलग अलग वैरायटी में अलग अलग होता है। फूल आने के 5 महीने बाद फल तैयार हो जाते हैं। इसकी उपज अलग अलग किस्मों के हिसाब से 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर होती है। फलों को ऐसे कोने में रख दे जहां हवा न लगे और उन्हें धुआं दे तो 3 से 48 घंटे में फल पककर तैयार हो जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। खेती से जुड़ी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।